हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिट टू हेल्थ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं, तथा मैं मेडिसिन के बारे में बताता हूं कि आपको मेडिसिन कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है, इसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को इसकी जानकारी देता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पीलिया। इसे हम जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं। पीलिया के जो लक्षण होता है वो सामान्य तौर पे हमको दिखाई देने लगता है, जैसे कि हमारा शरीर पीला हो जाता है, हमारे जीभ पीली हो जाती है, हमारी आँख पीली हो जाती है, हमारे यूरिन का कलर पीला हो जाता है, तथा हमारे जो मल होता है उसका पीलिया को हमको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीलिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे लीवर को अफेक्ट करता है, जिस कारण हमारे लीवर डैमेज हो सकता है। ये पीलिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है जो कि हमको ये दर्शाता है कि हमारे शरीर के अंदरूनी कोई बीमारी हो रही है। फ्रेंड्स, जब कभी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर के अंदर पीलापन आ जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये बिलिरुबिन होता क्या है। ये जो बिलिरुबिन होता है ये हमारे ब्लड की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है 120 दिन की, उसके टूटने के बाद ये बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन हमारे लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होता है तथा बाइल के साथ मिलके ये हमारी छोटी आंत में आता है और उसके अंदर आने वाले भोज्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी हमारे लीवर के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और पीलिया जैसे लक्षण आने लगते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पीलिया ये कितने टाइप की होती है। फ्रेंड्स, ये पीलिया जो होती है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक होता है प्री हिपेटिक पीलिया, दूसरा होता है इंट्रा हिपेटिक पीलिया तथा तीसरा होता है पोस्ट हिपेटिक पीलिया। तो जो प्री हिपेटिक पीलिया होता है उसके अंदर हमारे ब्लड के संबंधित जो रोग होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, इस तरह के जो हमारे जो डिजीज़ होते हैं उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो अपने जो नॉर्मल उसका जो लाइफ पीरियड है 120 दिन, उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टूटने लगता है और टूटने के साथ साथ बिलिरुबिन का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे लीवर के द्वारा अगर कोई लीवर में दिक्कत है तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब कभी भी हम टेस्ट करवाते हैं तो बिलिरुबिन का बढ़ना उसके अंदर दिखाई देता है। फ्रेंड्स, दूसरा है इंट्रा हिपेटिक पीलिया। इसके अंदर जो भी हमारे हेपेटाइटिस वायरस होते हैं उनका इन्फेक्शन अगर होता है तब ये पीलिया बढ़ जाता है। जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है। ये नॉर्मल जब हम कभी गंदे पानी का लगातार सेवन करते हैं या गंदे वातावरण में रहते हैं तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन है वो सामान्य तौर पे थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। अगर किसी को एक बार हो गया तो दोबारा होने के कम चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस जो बी है वो मदर से बच्चे के अंदर आता है। अगर बच्चा जन्म ले रहा होता है उस समय अगर हम हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेते हैं तो हम हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर किसी के घर में हेपेटाइटिस बी से संक्रमित कोई व्यक्ति है तो कृपया उनके सारे परिवार वालों को जांच करा लेनी चाहिए। अगर जांच में कुछ निकलता है तो हमको हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस सी जो होता है वो मादक पदार्थ के सेवन से होता है। जो भी यूज्ड सिरिंज होती है अगर वो एक दूसरे के आपस में इंटरचेंज होकर किसी को लग जाती है तो हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाता है। हेपेटाइटिस सी का जो इलाज है वो 10 से 15 साल पहले थोड़ा नामुमकिन था, थोड़ा कम था, लेकिन अब इसका इलाज संभव हो चुका है। अब आते हैं पोस्ट हिपेटिक पीलिया के अंदर। फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट हिपेटिक पीलिया को हम ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया भी कहते हैं। हमारे जो भी बिलिरुबिन और लीवर के बीच में जो डक्ट होती हैं, जो नली होती है, या उसके अंदर रुकावट हो जाता है, या तो हमारे लीवर से जो गॉल ब्लैडर के अंदर की जो नली होती है जिसके द्वारा लीवर के द्वारा ये बिलिरुबिन गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होता है तथा वहाँ से वो छोटी आंत में जाता है। उन सब के बीच में अगर कोई रुकावट आ जाती है जैसे पथरी हो गया या हमारे जो बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तथा अगर कोई भी कैंसर हो जाता है, पेनक्रियास का कैंसर हो जाता है या कहीं और का कैंसर हमारे लीवर के अंदर अगर आ जाता है तो इसके अंदर जो भी लीवर में डैमेज होता है और बिलिरुबिन का सही से मेटाबॉलिज्म न होने के कारण ये ब्लड के अंदर आ जाता है और हमको आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, जिससे कि हम ये पता कर लेते हैं कि हमको पीलिया का इन्फेक्शन
अब इसके लक्षण के बारे में मैं आपसे बातचीत करता हूँ। इसके लक्षण होते हैं जिससे आपको भूख कम लगती है, पेट में दर्द होता है, आपके शरीर में खुजलाहट आने लगती है, आपका शरीर पीला हो जाता है, यूरिन पीला हो जाता है। इस तरह का अगर लक्षण होता है तो हमको कौन सी जांच करवानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, बिलिरुबिन का टेस्ट कराना चाहिए। डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, और SGOT और SGPT का टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि हमको ये आसानी से पता चल जाता है कि हमारे लीवर में कोई दिक्कत हो रही है। फ्रेंड्स, अब अगर किसी को पीलिया हो गया है तो अब हमको क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी है, इसके बारे में भी अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है, इसका मतलब उसका लीवर के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये करना है कि हमको कोई भी फैट वाला खाना नहीं खाना है, मसालेदार खाना नहीं खाना है, जिसके कारण हमारे लीवर को कोई ज़्यादा वर्क न करना पड़े। हमको फाइबर युक्त खाना खाना है, सिंपल भोजन, सादा भोजन करना है, प्रोटीन युक्त भोजन करना है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में एक लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को एक सीमित मात्रा तक अगर ख़राब होता है उसके बाद भी वो अपने आप को रिवर्स कर सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। इसीलिए हमको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है तथा मेडिसिन की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने लीवर को स्वस्थ रख सकें। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको पीलिया हो या इसके कोई लक्षण आए, उसको अनदेखा आप न करिए, अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए और आप मेडिसिन आप अपने आप को चालू कर लीजिए। क्योंकि अगर लेट कर रहे हैं और पीलिया लगातार बढ़ता जा रहा है तो लीवर की बीमारी में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको थोड़ा बहुत भी अगर पीलिया के बारे में समझ में आया हो, लीवर डैमेज के बारे में समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पीलिया के बारे में जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लीवर की कौन कौन सी जांच आपको करा लेनी चाहिए। SGOT, SGPT के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।